जीव दया भारत का, सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरहम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था, मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरहम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई। जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते। जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुँचाते, राशन घर में पहुँचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के शंका समाधान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज पूज्य श्री के द्वारा आपकी की गई शंकाओं का समाधान किया जाएगा। यदि आप भी अपनी शंकाएं भेजना चाहते हैं तो विजिट कीजिए
ttv.arham.yoga और हमारे शंका समाधान फॉर्म को फिल कीजिए। सत्र संबंधी शंकाओं का समाधान स्वयं पूज्य श्री करेंगे। इस कक्षा की सभी जानकारियाँ जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं cut.ly/तत्वार्थ पर। इस कार्यक्रम के प्रसारण में पुण्यार्चक बनकर आप धर्म प्रभावना कर सकते हैं और पुण्यार्जन भी कर सकते हैं। आप टीम अरहम को 9810436940 पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अपने सत्र की शुरुआत करते हैं पूज्य श्री के द्वारा अरहम ध्यान योग के माध्यम से। सीधे बैठ जाइए। आसन सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन हो। गर्दन सीधी, कमर सीधी। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। अपनी बंद आँखों से ही अपने पूरे शरीर को महसूस करें। शरीर के अंदर अपनी ज्ञान चेतना को महसूस करें जो पूरे शरीर के अंदर फैली हुई है, जिससे मुझे अपने शरीर का अनुभव होता है कि मैं हूँ, मैं यहाँ हूँ। मेरे जीवन में अनेक लोग मेरे आसपास रहे हैं और मैं आज जिस उम्र में हूँ उस उम्र तक भी अनेक लोग मेरे सहयोगी रहे हैं। गली में, मोहल्लों में, स्कूलों में अनेक मित्रों और बंधुओं के साथ में ट्रेन में, बस में यात्रा करते हुए भी अनेक तरह के हमें सहयोगी लोग मिले हैं। उनके सहयोग को एक क्षण भर के लिए हम स्मरण में लाएं। कभी उस सहयोग को भी याद करें जब आप बस में चढ़े थे और आप खड़े थे, किसी ने आपसे कहा आइए बैठ जाइए। वह अपनी सीट पर थोड़ा सा खिसक कर आपको स्थान देता है। वह भी एक अनजाना व्यक्ति आपके लिए उपकारी बना, लेकिन आपने कभी किसी के लिए कृतज्ञता अभिव्यक्त नहीं की। ऐसे सभी जीवों के लिए अपनी कृतज्ञता का भाव अपने भीतर से बनाएं, उन्हें अपने उपकारी की तरह स्मरण करें। हमारे जीवन में हमें अनेक लोगों ने सहयोग दिया है, हमारे उपकारी बने हैं। मैं उन सब का हृदय से उपकार स्वीकार करता हूँ। साम्य भाव हो सदा, वैर और विरोध में पल न मेरा व्यर्थ हो। मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो। मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो।
ओम अर्हं नमः। 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 अपनी हथेलियां घिसकर आंखों पे रखें, आंखें खोलें, बोले पार्श्वनाथ भगवान की। इस ध्यान को पुनः सुनने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा YouTube चैनल अर्हम ध्यान योग। चलिए पूज्य गुरुवर के चरणों में चलते हैं। सरिता जैन विदिशा से नमस्ते गुरुदेव। महाराज जी, अलौकाकाश में प्रकाश होता है या वहाँ पर क्या रहता है? जहाँ पर प्रकाश होगा वहाँ पर अंधकार भी होगा। समझ आ रहा है? और कल आपको ये बताया था कि अंधकार भी एक कलर है, और जो कलर है तो वह रूपी द्रव्य हो गया, और जहाँ पर रूपी द्रव्य होगा तो फिर वो अलौकाकाश कैसे कहलाएगा? अलौकाकाश का मतलब ही होता है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आकाश ही हो, एक आकाश अस्तिकाय के अलावा और वहाँ पर कुछ भी न हो, उसी का नाम है अलौकाकाश। अब अगर आप कलर देखने की कोशिश कर रहे हो, लाइट देखने की कोशिश कर रहे हो, तो आपकी आंखों में अभी भी पुद्गल द्रव्य का प्रकाश भरा हुआ है ना? तो इस प्रकाश को आप भूल जाओ, फिर उसके बाद में अलौकाकाश में झांको, तो फिर आपको उस अलौकाकाश का सही स्वरूप दिखाई देगा कि जहां पर न प्रकाश हो न अंधकार हो, वो क्या होगा? उसी का नाम अलौकाकाश होगा। संकेत जैन नागपुर महाराष्ट्र से नमस्ते गुरुवर। आर्टिफिशियल सैटेलाइट ग्रेविटी के बाहर होता है, तो इसे हम 6 द्रव्य से कैसे समझें? कोई बड़ी बात नहीं है, सब पौद्गलिक मैटर ही है। जो भी सैटेलाइट बनते हैं उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और उनके अंदर फोर्स दिया जाता है, जिससे वो अपनी ऑर्बिट में जाकर के इस्टेब्लिश हो जाते हैं। अब किसी भी तरीके से उन्हें हमने इस ग्रेविटी के बाहर पहुंचाया है, तो उतना एक्स्ट्रा हमने उसमें प्रेशर दिया है, तब वो वहाँ पहुंचा है। और उसके लिए जो हमने मेहनत की है वो उसके लिए उस ग्रेविटी को लांघने के लिए ही की है। तो जो भी कोई ये सैटेलाइट वगैरह हैं, ये जहाँ कहीं पर भी उड़ते हैं, जाते हैं, पहुँचते हैं, ये अपने अपने स्थान पर रहते हुए भी ये सब देखा जाए तो आकाश अस्तिकाय में जो जो चीज़ें आती हैं उन सबके ग्रेविटेशन फोर्स के अंदर ही आते हैं, है ना? कोई भी उसको अक्रॉस करके ग्रेविटेशन के बियॉन्ड नहीं हो गया, सब उसी के अंदर आते हैं। लेकिन भारी द्रव्यों को उस धरती के उस फोर्स से उसे ऊपर उठाने में जो उन्हें मेहनत करनी पड़ती है और उन्हें दूर तक पहुंचा देते हैं, इसलिए साइंस कहने में आता है कि साइंस को कि वह ग्रेविटेशन फोर्स के परे हो गया। ऐसा होता कुछ नहीं है। योगेन जैन नोएडा से सूत्र 29 में घाता युष्क को 1 अंतर्मुहूर्त कम आधा सागर बोनस मिलता है। इसमें 1 अंतर्मुहूर्त कम का क्या साइनिफिक है? ये सिद्धांत है, और सिद्धांत में जहाँ पर असंख्यात की या किसी भी तरीके की सैद्धांतिक आयु बंध में जो भी गणना की जाती है उसे हमें उसी रूप में माननी ही पड़ती है ना? अब 1 अंतर्मुहूर्त क्यों किया, कम किया, या उसके लिए आधा सागर ही क्यों बढ़ा, ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ा, कम क्यों नहीं बढ़ा, तो ये सब सिद्धांत जो होता है ये अतर्क गोचर कहा गया है ना? ये हमारे तर्क का विषय नहीं है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो जिस रूप में देखी गई हैं उस रूप में बताई गई हैं। सुरेश चंद्र जैन नमोस्तु गुरुवर। दुनिया में एक ऐसा क्षेत्र माना गया है, उसको कृष्ण रिवर या ब्लैक होल बताते हैं। वहाँ पर जहाज, हवाई यान, पक्षी आदि खिंचे जाकर कहाँ जाते हैं पता नहीं लगता। क्या जैन सिद्धांत के अनुसार इसे मानेंगे? ऐसा ही कुछ होगा। तुम लोग ज़्यादा छलांगे लगाते हो ना, तो जो विजयार्थ पर्वत पर रहने वाले विद्याधर हैं, समझ आ रहा ना, वो सब अपना एक एरिया सेफ करके रखते हैं। उन्हें पता है ये मनुष्य छलांग लगा रहा है साइंस के माध्यम से, समझ आ रहा ना।
तो वो इस तरीके का एरिया अपने सामने बना करके रखते हैं कि मनुष्य का कोई भी औजार, हथियार, किसी भी तरीके का कोई भी, है ना, वेपन वगैरह यहाँ पर ना आ पाए। और इसलिए जो है उस फील्ड में जाते हुए सब चीज़ें अपने आप एक या तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती हैं या बिल्कुल वो इनविजिबल हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को समझें कि आज भी अगर ब्लैक होल के बारे में कोई साइंस नहीं बता पाया है तो इससे ही समझना चाहिए कि हमारी जो लाइन खिंची हुई है हम उसके पार नहीं जा सकते हैं, और उस लाइन के पार जो हैं उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए अपनी लाइन खींच रखी है। सुनिए, दीपा जैन गुड़गांव से, नमोस्तु गुरुदेव। शुद्ध पुद्गल परमाणु को कोई उदाहरण देकर समझाने के बाद। उदाहरण तो ऐसा ही समझा जा सकता है, चीनी का एक कण ले लो, शक्कर का, है ना, एक कण ले लो और फिर उसके टुकड़े करो, उस टुकड़े के भी और टुकड़े करो, उस टुकड़े के भी और टुकड़े करो, और उस टुकड़े के टुकड़े 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 शाम तक कहते रहो, और इतने बार उसके टुकड़े करो, फिर जो आएगा वो आपके लिए शुद्ध परमाणु आ जाएगा। इतने बार करना है जितना शाम तक कहने में टाइम लगे, है ना। हाँ, फिर उसके बाद जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो शुद्ध परमाणु आ जाएगा। और कैसे समझाऊं? विनोद छाबड़ा जयपुर से, नमस्ते गुरुदेव। स्वर्गों में पहले दूसरे स्वर्ग से देवियों को देव ले जाते हैं, क्या वहाँ पर कोई देवों की तरह देवियाँ ब्रह्मचारिणी भी होती हैं? और भवनात्रिक में देवियों का जन्म स्थान क्या रहता है? भवनात्रिक में तो देवियाँ सब अपने अपने भवनों में उत्पन्न होती हैं। ये जो व्यवस्था है वो केवल 16 स्वर्ग के देवों के लिए है, जो पहले दूसरे स्वर्ग की देवियों के साथ में उनका नियोग होता है। अब देवियों की ब्रह्मचारिणी होना, क्यों उन्हें ब्रह्मचारिणी बनाने पे आप तुले हैं? क्या ब्रह्मचारिणी बनने के लिए उन्हें देव पर्याय मिली है? उसके लिए तो मनुष्य पर्याय ही बहुत थी। वहाँ तो उनके लिए वो पर्याय अपने आप में वैक्रियक शरीर के साथ मिली है, और वैक्रियक शरीर भोग की ही पर्याय होती है ना। वहाँ पर किसी भी तरीके का ब्रह्मचर्य तो तब होता है जब कुछ शरीर में होए। जब वैक्रियक शरीर में कुछ होता ही नहीं तो ब्रह्मचर्य काहे का होएगा? किसी भी तरीके का भाव शरीर में आएगा तो वो भाव तो शरीर के माध्यम से प्रकट होगा, और शरीर में जब उस तरीके की कोई भी धातुएं उपधातुएं नहीं है तो ब्रह्मचर्य किस चीज़ का होगा? तो आप ये समझें कि वो जो शरीर है वो ब्रह्मचर्य के योग्य होता ही नहीं है। इसलिए वहाँ पर इस तरीके की कोई कल्पना न करें। वो सिर्फ भोग के लिए ही शरीर मिलता है, और सिर्फ वहाँ पर इसी तरीके की परिणतियाँ होती हैं। विजया जैन सूरत से, नमोस्तु गुरुदेव। लोक के बाहर आकाश में परिणमन कैसे होगा? क्योंकि वहाँ तो परिणमन में सहायक काल द्रव्य है ही नहीं। बहुत अच्छा, बहुत दूर तक की सोचने वाले भी लोग हैं। अभी काल द्रव्य के बारे में बहुत कुछ पढ़ाया नहीं है। इतना जरूर है कि काल द्रव्य की भी शक्ति बहुत है। एक कालाणु भी पूरे लोक के अंदर परिणमन करा सकता है। तो ये समझो कि ये कितने कालाणु हैं हमारे पास में? असंख्यात कालाणु हैं, है ना। तो काल द्रव्य की शक्ति बहुत है। उस काल द्रव्य की शक्ति से लोक के भीतर भी परिणमन हो सकता है और लोक के बाहर भी परिणमन में वो सहायक हो सकता है। इस तरह से आचार्यों ने भी लिखा है। श्रीपाल रावणे अकोला महाराज से, अलोकाकाश में अनंत प्रदेश तो हैं, तो क्या उसे पंचास्तिका में शामिल कर सकते हैं ना? पंच अस्तिकाय में केवल लोकाकाश ही अस्तिकाय के रूप में लिया जाएगा। अलोकाकाश के जो अनंत प्रदेश हैं वो उस पंचास्तिकाय में इस रूप में शामिल नहीं है जो लोक के अंदर है ना। केवल आकाश अस्तिकाय देखें तो आकाश अस्तिकाय तो पूरा ही हो गया, वो तो अनंत प्रदेश ही हो जाएगा। तो आकाश अस्तिकाय अपना एक अलग अस्तिकाय है, उसमें अलोक में केवल फिर एक अस्तिकाय रह गया। पंच अस्तिकाय अलोक में नहीं है, पंच अस्तिकाय कहाँ है? वो लोक में है। तो इसलिए आकाश को केवल अलोक में जो कहा जाएगा उसको केवल एक अस्तिकाय कहा जाएगा। पंच अस्तिकाय में जो आकाश शामिल है उसके कारण से यहाँ पर जो पंच द्रव्य हैं वही उसके लिए अस्तिकाय का रूप धारण करते हैं। अंजना जैन अहमदाबाद से, नमस्ते गुरुदेव। गुरुवर, हमारे शरीर में ब्लड सेल्स या वाइट सेल्स जो होते हैं वो भी निगोदीय जीव हैं क्या?
निगोद जीव के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, और ख़ास तौर से ब्लड के अंदर निगोद जीव होते हैं इसकी भी अभी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती, क्योंकि दूसरे अधिकार में आपको एक चीज़ बताई थी, जब गर्भ जन्म की बात आई थी कि शुक्र और शोणित ये दोनों ही अचित्त होते हैं, है ना। तो जब शुक्र अचित्त है तो ब्लड के अंदर भी अचित्तपना है कि सचित्तपना है, इस बात का अभी निर्णय करना बाकी है ना। अभी एकदम से नहीं कहा जा सकता कि रक्त के अंदर भी कोई जीव होते हैं कि नहीं होते। इतना ही निश्चित अभी हुआ है कि जो वसा है, मांस है, उसमें निगोदिया जीव होते हैं। रक्त में इन सेल्स को अभी जो है निगोदिया जीव के रूप में कहना अभी सिद्ध नहीं होता है, और इस तरीके से मानना भी ठीक नहीं है। ऋतु जैन बुरहानपुर से, नमस्ते गुरुदेव, सूत्र में आ ये शब्द अलग से जोड़ा गया, इसका क्या मतलब है? यह एक अभिविधि अर्थ में एक अव्यय होता है। आंग, इसका पूरा शब्द जो होता है आंग, आंग जो कख गगांग होता है ना, ये उसके साथ जोड़ा होता है। तो ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे प्राक, आंग, ये शब्द जो है बताते हैं कि हमें उस पद को लेना है या उसको छोड़ना है ना। जैसे एक शब्द आया प्राग मानसोत्तरान मनुष्य, है ना। तो वहां क्या कहते हैं, प्राक माने पहले पहले, और जब आंग आता है तो आंग अभिविधि अर्थ में आता है। अभिविधि का मतलब होता है उस तक आपको जाना है। जैसे आकाशात, तो आकाश द्रव्य तक आपको लेना है, इसका मतलब है आ माने वहां तक आपकी गति होना है, धर्म अधर्म और आकाश। अगर उसी को हम कहते प्राक आकाशात तो उसमें आकाश छूट जाता है ना। ऐसे व्याकरण के पदों के माध्यम से इन अर्थों का निर्धारण होता है। सुनीता जैन कटनी से, मुनिवर नौ कर्म क्या है, इनका काम क्या है, इसके भेद प्रभेद भी होते हैं क्या, इसका बंद कैसे होता है, कौन सी क्रिया करने से इनका बंद होता है? एक साथ इतने सारे जीव कांड पढ़ लो, 23 प्रकार की वर्गणाएं दी हैं, उसमें विस्तार से आपको खूब सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी, नौ कर्म क्या होता है। मनीषा जी कासलीवाल औरंगाबाद से, नमोस्तु गुरुदेव, क्या बिजली से चलने वाले पंखे के चलने में भी धर्म द्रव्य कारण है और रुकने में अधर्म द्रव्य? कोई भी द्रव्य पदार्थ जो गतिमान है या गति को रोक रहा है, स्थिर हो रहा है, हर एक पदार्थ में गति में सहायक धर्म द्रव्य है और स्थिति में सहायक, रुकने में सहायक अधर्म द्रव्य है। बिजली का पंखा चले या कोई भी हवा चले या कोई भी चीज़ चले, चलना ये हमें पुद्गल और जीव का दिखाई देगा, लेकिन उसके पीछे जो भी एक निमित्त है, कारण है, धर्म और अधर्म द्रव्य, वो सबके लिए ऑलवेज अवेलेबल है। समझ आ रहा है? एट एनी पॉइंट, एट एनी प्लेस, है ना। ये दोनों द्रव्य हमेशा सबके लिए अवेलेबल हैं। इस पटरी को छोड़ कर के कोई अपना किसी भी तरीके का एक्टिविटी कर ही नहीं सकता है। शोभा जी काले कोपरगांव महाराष्ट्र से, नमोस्तु गुरुदेव, रक्त में जो लाल पेशी और सफ़ेद पेशियां होती हैं तो वो जीव हैं क्या? पेशियां नहीं बोलते उनको, पेशियां तो एक अलग चीज़ हो गई। कोशिकाएं होती हैं, उन्हें ब्लड सेल्स बोला जाता है। वाइट और रेड जो ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या बोलते हैं, क्या होते हैं? नहीं, क्वेश्चन क्या हुआ? जीव होते हैं। ये क्वेश्चन तो पहले भी हुआ, हो चुका ना। हाँ, तो कल हुआ तो था, तो आप सुने कल जो आंसर दिया था। इसके आगे कोई क्वेश्चन अराइज हुआ हो तो फिर बात करना है। राजेश्वर कुमार जी जन मुजफ्फरनगर से, नमोस्तु गुरुदेव, सिद्धों में जो षटगुणी हानि वृत्ति बताई है वे किस अपेक्षा से होती है? हानि वृद्धि का भी चर्चा आपको कभी करेंगे, है ना। अपेक्षाएं तो ऐसा समझो कि ये जो हानि वृद्धि होती है वो सिद्धों की तो आप पूछने क्यों गए? आप अपनी ही तो पूछ लेते। कि अपनी में नहीं होती, दुनिया के हर द्रव्य में होती है ना। कोई भी द्रव्य है उसमें षटगुणी हानि वृद्धि तो सर्वत्र सर्व समय पर चलती ही रहती है।
ये द्रव्य का अपना स्व स्वभाव है और इसको स्व उत्पाद कहा जाता है ना। जो द्रव्य अपनी स्व शक्ति से ही इस तरह की पर्याय को उत्पन्न करता है। तो जब हमें ये चीज़ स्थूल द्रव्यों में भी पकड़ में नहीं आती, समझ में नहीं आती, तो सूक्ष्म द्रव्यों में तो हमें और देर से समझ में आएगी। तो इस चीज़ को हम इसी रूप में समझें कि ये चीज़ आचार्यों ने बताई कि यह वचनों के गोचर नहीं है। क्या बोला इसको? ये वचनों के गोचर नहीं है, मतलब इसको समझा पाना भी वचनों से, शब्दों से संभव नहीं है। इसलिए इसको एक शब्द दिया आगम प्रामाण्यात, अभ्युपगम्य मानम, आगम प्रमाण से ही इसको स्वीकार करना है। जब यहाँ पर इतनी बड़ी बात लिख दी जाती है तो फिर हमें मौन होना ही चाहिए और हम भी मौन हो जाते हैं। सुनीता जी जन कोडरमा से, नमोस्तु महर्षि, जो अरहन परमेष्ठी को कायवान संसारी कैसे कहेंगे, कृपया समाधान करें। अनेकांत दर्शन में किसी विवक्षा से हम अगर किसी के लिए कोई भी उपाधि देते हैं तो उसमें कोई भी दोष नहीं होता है ना। अरिहंतों को हम मुक्त भी कह सकते हैं, अरिहंतों को हम संसारी भी कह सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन अवर पॉइंट ऑफ व्यू, अवर एटीट्यूड, है ना। अगर हम उनमें संसारी जीवों की तरह ही मन वचन काय की क्रियाएं देखें तो हम उन्हें संसारी कह सकते हैं कि जैसे संसारी जीवात्माएं शरीर धारण किए हुए हैं, वह भी गमन करते हैं, बोलते हैं, इसी तरीके से ये भी गमन कर रहे हैं, बोल रहे हैं, संसारी जीवों की तरह शरीर धारण किए हुए हैं। इस अपेक्षा से देखें तो हम उन्हें अभी संसार में हैं इसलिए संसारी हैं, और जो संसार में होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं इसलिए भी संसारी हैं। जब वो संसार से रहित होंगे तो वो मुक्त होंगे, तो मुक्त नहीं है इसलिए भी संसारी हैं। क्योंकि दुनिया में अगर देखा जाए तो दो ही प्रकार के जीव बताए गए। सबसे पहले तो संसारिणो मुक्ताश्च, तो बस सबसे पहले तो डिवाइडेशन दो ही प्रकार से होता है, या तो मुक्त है या संसारी है। तो अगर अरिहंतों को हम इस दृष्टि से देखें कि मुक्त नहीं है तो क्या निकल के आता है, वो संसारी है। दृष्टिकोण होना चाहिए। संदीप जी जैन चंडीगढ़ से, नमोस्तु गुरु जी, धर्म अधर्म द्रव्य हमारे लिए ध्यान करने में किस प्रकार हितकारी है? हाँ, इनका भी ध्यान किया जाता है, और जब हम इनकी जो नेचुरल इनकी अपनी क्वालिटी हैं, है ना, द्रव्य का जो एग्जिस्टेंस है, द्रव्य की अपनी स्पेसिफिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इन सब के बारे में और उसके जो अपनी पर्याय हैं उन सब के बारे में जब हम परफेक्ट नॉलेज रख लेते हैं तो उस नॉलेज में ही अपने आप को जब हम बिल्कुल इंगेज कर देते हैं तो वही हमारे लिए ध्यान बन जाता है। तो इस तरीके की नॉलेज के साथ में जब हम अपने मन को उसमें लगाएंगे तो वही ध्यान कहलाएगा। अगर आप तत्वार सूत्र के इन सूत्रों के आधार पर या प्रवचनों के इन आधार पर अपने चिंतन को जैसा आपको दिया जाता है वैसा कुछ समय के लिए लगाने बैठेंगे तो वही चिंतन आपके लिए ध्यान कहलाएगा। मीना जी जैन पुणे से, नमोस्तु गुरुदेव, सिद्ध बनने के बाद पहले जो चल प्रदेश थे वो ही अचल हो जाते हैं या वो प्रदेश दूसरे होते हैं? प्रदेश दूसरे कहाँ से आएंगे? जीव के अपने प्रदेश स्व हैं और उन प्रदेशों में ही, है ना, चलपना जो था वही अचल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जीव के प्रदेश बदल गए फिर तो जीव ही बदल गया, पूरा जीव ही नया हो जाएगा, है ना। तो जीव का अस्तित्व तो अपने प्रदेशों से ही है, जो उसके अपने स्वभाव रूप हैं। उन प्रदेशों में केवल चलपने से अचलपने रूप ही परिवर्तन होता है। अजय जी जैन रोहिणी दिल्ली से, नमोस्तु गुरुदेव, शुद्ध जीव में जानने और देखने की जो क्रिया होती है तो वो क्या क्रिया नहीं मानी जाएगी? क्रिया तो मानी जाती है, लेकिन यहाँ जिस अपेक्षा से उसे निष्क्रिय कहा जा रहा है द्रव्यों को, उस अपेक्षा से अगर हम क्रिया लगाएंगे तो यहाँ पर क्रिया का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने रूप क्रिया, है ना। द्रव्यों में जो गमन होता है, द्रव्यों में पदार्थों में जो स्थान से स्थानांतरण होता है उसका नाम क्रिया कहलाता है। तो इस तरीके की क्रिया की विवक्षा होने पर उनको निष्क्रिय कहा जाता है। और अगर हम केवल जानने देखने रूप क्रिया की अपेक्षा रखेंगे तो भी वहाँ पर हम एक तरह से उस क्रिया में भी हम निष्क्रियपना इसलिए घटा सकते हैं क्योंकि जैसे जानने देखने की उत्सुकता या क्रिया संसारी जीवों में होती वैसी उनमें नहीं होती है।
इस अपेक्षा से भी हम उनको निष्क्रिय कह सकते हैं। सरिता जी जैन विदिशा से नमोस्तु महाराज जी, अचल प्रदेश कुल 8 हैं या पांचों इंद्रियों में अलग अलग 8 अचल प्रदेश होते हैं? नहीं नहीं, पूरी आत्मा के अंदर केवल 8 प्रदेश ही अचल प्रदेश बताए गए हैं, है ना। सभी इंद्रियों के प्रदेश चल ही होते हैं। रजनी जी कासलीवाल रोहिणी दिल्ली से नमोस्तु गुरुदेव, क्या ज़्यादा जोर से हंसने पर भी आत्मा के जो प्रदेश हैं उनकी गति तेज हो जाती है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। कोई भी एक्टिविटी जो नॉर्मल से एबनॉर्मल की तरफ जाती है तो वो सभी, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, कुछ चीज़ें आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी हो सकती हैं, लेकिन आत्मा का स्वास्थ्य तो बिगड़ रहा है, ये तो देखो। नहीं समझ आ रहा है। शरीर के स्वास्थ्य के लिए कोई चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, अच्छा ठीक है, माना जाता है, हंसना, है ना, रोने की अपेक्षा से हंसना अच्छा है, लेकिन आत्मा का जो स्वास्थ्य है, मतलब आत्मा के प्रदेश जो स्व में स्थित रहने चाहिए थे ना, वो तो नहीं रहे। वो तो हंसने में भी, हंसते समय पर भी आप देखो कितना आप बोल पाते हैं कि आप हंसते समय बहुत अच्छे स्पष्ट वचन बोल पाते हैं। हाँ, हंसते समय जो बोला जाता है, कुछ का कुछ आवाज आती है, कुछ का कुछ बोलने में आता है, तो वही क्रोध के समय पर होता है। इस दृष्टि से देखोगे तो हंसने में भी आत्मा के प्रदेश चलायमान होते हैं, और ज्यादा चलायमान होते हैं, तीव्र होते हैं। निर्मला बख्शी पुणे से नमोस्तु गुरुदेव, शरीर की एक कोशिका क्या एक प्रदेश होती है? आज के विज्ञान के हिसाब से जिसे सेल कहा जाता है उसे हम प्रदेश नहीं कह सकते हैं, क्योंकि प्रदेश तो बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट है, और जो विज्ञान जिसे सेल कहता है वो विजिबल है, उसमें प्रोसेज हो सकती है, लेकिन जो प्रदेश जिसे हम कह रहे हैं उसमें कोई प्रोसेज नहीं हो सकती है ना। इसलिए उसको उसके साथ में कंपेयर करना समझ नहीं आता अभी। संगीता जी जैन नमोस्तु महाराज जी, जीव में जो प्रदेश होते हैं उसे ही हम उसका स्वभाव कहेंगे क्या? स्वभाव अलग चीज होती है, प्रदेश तो उसका एक आधार है, द्रव्य जिससे बना हुआ है उसको समझाने के लिए प्रदेश का आलम्बन लिया जाता है। स्वभाव तो उसके जो अपने स्वाभाविक गुण होते हैं उनके आधार पर आएगा, है ना। जैसे जीव द्रव्य का स्वभाव चैतन्य है, अजीव द्रव्य का स्वभाव अचेतन है, तो ये चेतन अचेतन गुणों के कारण से उसके स्वभाव का निर्धारण होगा। प्रदेश का निर्धारण उसकी द्रव्य की अस्तित्व को बताने के लिए और उस द्रव्य की फॉर्मेशन किस रूप में है इसको दिखाने के लिए है। अमिता पाइया बुढ़ार से नमोस्तु गुरुवर, क्या ये अचल प्रदेश नाभि के आसपास होते हैं और क्या इनकी संख्या निश्चित होती है? ऐसा भी पढ़ने में आता तो है कहीं कहीं कि नाभि के आसपास ही होते हैं, संख्या इनकी निश्चित ही होती है, 8 ही संख्या बताई गई है, इसलिए इनके प्रदेशों का जो निर्धारण है वो स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा जा सकता है कि कहाँ पर वो जो है मतलब इनकी संख्या है, लेकिन इनकी संख्या की अपेक्षा से तो 8 ही है। मोनिका जी जैन नमोस्तु महाराज जी, आत्मा में जो अचल प्रदेश है वो कहाँ कहाँ पर स्थित होते हैं? हो तो गया, वही बात है, एक ही जगह पर होंगे वो सभी 8 प्रदेश, एक ही जगह पर होंगे और वो मध्य में स्थित माने जाते हैं। तो मध्य स्थान नाभि माना जाता है। जैसे आपको जम्बूद्वीप का मध्य स्थान नाभि बताया था, उसी तरीके से अगर हम इसको भी देखें तो ये 8 प्रदेश वहाँ पर हम स्थित मान करके चल सकते हैं, इसमें कोई बाधा भी नहीं है। मनोरमा जी जैन नमोस्तु महाराज जी, जीव द्रव्य की तरह पुद्गल परमाणु भी एक समय में क्या 7 राज्यों की दूरी तय कर सकता है? पुद्गल परमाणु तो एक समय में 14 राज्यों की दूरी भी तय कर सकता है ना, क्योंकि जो पुद्गल परमाणु लोक के अधोभाग में स्थित है वो एक समय में लोक के अग्रभाग पर भी पहुंच सकता है, ऐसा भी कोई बाधा को प्राप्त नहीं होता। ये पुद्गल की इस तरह की गतियां होती हैं। सारिका जी जैन जबलपुर से नमोस्तु महाराज जी, जीव में जो अचल प्रदेश हैं उनका कोई विशेष महत्व होता है क्या, और वो अचल प्रदेश दूसरी पर्याय में भी जाते हैं? प्रदेश तो द्रव्य के साथ ही रहते हैं, द्रव्य का और प्रदेश का कोई अलग अलग विभाजन तो नहीं होता, तो दूसरी पर्याय में जाना इस तरह से तो प्रश्न करना भी
है ना। मतलब एक तरह से ये समझना है कि द्रव्य को आप अलग समझ रहे हो, प्रदेश को अलग समझ रहे हो, है ना। तो ऐसा तो नहीं है, द्रव्य का ही अपना अस्तित्व जो है उन प्रदेशों से बना हुआ है। तो जहाँ द्रव्य जाएगा वहाँ प्रदेश जाएगा, जीव द्रव्य जहाँ पहुँच रहा है वहाँ जीव के प्रदेश भी पहुँचेंगे। तो अगली पर्याय में जीव के प्रदेश भी साथ में ही होते हैं, इसमें किसी तरह की कोई आशंका नहीं रखनी चाहिए। और जीव के जो अचल प्रदेश है उनका कोई विशेष महत्व होता है क्या? विशेष महत्व तो कोई विशेष रूप से कहीं उल्लिखित नहीं हुआ है, बस इतना ही बताया गया है कि चल क्यों हो जाते हैं, उन चल में जो प्रवृत्ति होती है उस प्रवृत्ति को तो बताया गया है, लेकिन जो अचल हैं उनकी क्या अपनी इम्पोर्टेंस है, इस तरह का कोई जिक्र अभी पढ़ने में नहीं आया। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्यराणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।